लेकिन अब बात करते हैं जरा टैरिफ को लेकर के। टैरिफ की वजह से अमेरिका में बढ़ती महंगाई को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ में ढील देनी पड़ी है। ट्रंप ने 200 से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट पर टैरिफ घटाए हैं। इन प्रोडक्ट्स में कई ऐसे कृषि प्रोडक्ट भी शामिल हैं जिनका एक्सपोर्ट भारत से होता है। यानी ट्रंप की टैरिफ छूट का फायदा भारत को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ छूट से भारत को एक्सपोर्ट में 2.5 से 3 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। सर, अमेरिका ने टैरिफ में जो कटौती की है उसमें अगर हम भारत के एंगल से खाली देखें तो कहां कहां राहत मिलती दिखाई दे रही है? अमेरिका में कुछ उत्पादों की महंगाई अब डोनाल्ड ट्रंप को महसूस होने लगी है। हालांकि शटडाउन के कारण महंगाई के आंकड़े नहीं आए, इसलिए बाजार में बड़ी अनिश्चितता है, फेडरल रिजर्व में भी अनिश्चितता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्पाइसेस, कॉफ़ी, चाय, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं और इससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। और चूंकि फेडरल रिजर्व ने कह दिया था कि महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरों में कमी नहीं की जाएगी, इसलिए बाजार भी थोड़े सशंकित हैं। तो इसलिए ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, जिसे आप उनका यू टर्न मान सकते हैं। 254 के आसपास प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने अपने यहाँ टैरिफ कम किए हैं और एमएफएन लेवल के टैरिफ लागू कर दिए हैं। भारत की दृष्टि से वो 0 से 5% के आसपास होते हैं। इनमें कृषि उत्पाद हैं और खाद्य उत्पाद हैं। 254 जो उत्पाद टैरिफ सूची में शामिल हैं, उनमें 229 वस्तुएं भारत से संबंधित होंगी, जिसमें मसाले हैं, चाय है, कैशू नट्स हैं और अन्य उत्पाद हैं जिनका करीब करीब एक भारत के निर्यात में 1 बिलियन का हिस्सा है। 1 बिलियन डॉलर का हिस्सा बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धीमे धीमे भारत के प्रति उदार हो रहे हैं और उस वजह से ये रियायत दी गई है। इसका फायदा भारत में कृषि निर्यात को मिलेगा, चाय को मिलेगा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को मिलेगा। अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, खोई हुई मांग लौटेगी। लेकिन अभी जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, जेम्स ज्वेलरी है, ऑटो पार्ट्स है, इन पर टैरिफ बने हुए हैं। इस टैरिफ की कटौती का फायदा स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन के भी तमाम देशों को मिलेगा। अगर आप इसे बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये संकेत दे रहे हैं कि उनके टैरिफ पत्थर की लकीर नहीं है। उनके के टैरिफ ऐसे नहीं जो कभी बदले ना जा सके। अमेरिका की भीतरी आर्थिक परिस्थितियां उन्हें इस बात पे मजबूर कर रही हैं कि वो धीमे धीमे अपने टैरिफ की शर्तों में रियायत दें, और ये पहली बड़ी रियायत है जो मिली है भारत को। इसमें जो टैरिफ मिलेंगे वो एमएफएन लेवल के टैरिफ मिलेंगे, जिसमें कई उत्पाद तो 0 ड्यूटी में आते हैं और कुछ उत्पादों पर 3 से 5% के आसपास ड्यूटी लगेगी अमेरिका के बाजार में। ठीक। इस बीच भारत ने नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए अमेरिका के साथ डील की है। इस डील के तहत भारत अपनी आयात ज़रूरत की लगभग 10% नेचुरल गैस अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस डील के बारे में जानकारी दी। इस डील के ज़रिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की राह अब आसान लग रही है। सर, भारत और अमेरिका के बीच पहले तो ये समझना चाहेंगे ये समझौता क्या है, किस तरह का समझौता है और इसके क्या मायने हैं, जरा इसके बारे में और आगे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा एलपीजी आयात समझौता है और देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्रमशः भारत को उन सारी शर्तों पर सहमत कर रहे हैं जिन पर चर्चा लंबे समय से चल रही है। भारत ने अपनी इस समझौते के साथ अपनी जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसमें बड़ा शिफ्ट लाने की कोशिश की है। पहला लंबी अवधि का आपका एलपीजी इंपोर्ट समझौता हुआ है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2026 से सालाना करीब करीब 2.2 मिलियन टन, 22 लाख टन के आसपास का एलपीजी इंपोर्ट करेंगे। भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट का 10% होगा और इससे मध्य पूर्व के देशों से जहां से एलपीजी आती थी उन पर निर्भरता कम होगी। नुकसान होगा सऊदी अरब, कतर और कुवैत को। भारत की जो 31 मिलियन टन की सालाना मांग है उसका 65% आयात होता है और इसमें से 10% अब अमेरिका से लाया जाएगा। ये रणनीतिक रूप से ट्रंप को मनाने की कोशिश है, डील का रास्ता खोलने की कोशिश है। भारत में अब अमेरिका से जब एलपीजी आएगी तो बंदरगाहों को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके का संकेत मिल रहा है। लेकिन ये संधि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ेगी। तो इसलिए 2 फैसले हमारे सामने आए। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि उत्पादों को, चाय को इंपोर्ट ड्यूटी से रियायत दी और दूसरा, भारत ने वहां से गैस खरीदने का समझौता कर लिया। जी इस बीच जो है आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या सर, एक चीज़ ये मान सकते हैं क्या कि इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के राह थोड़ी और आसान हो गई है? क्या हम इस दिशा की तरफ एक कदम और बढ़े हैं, ऐसा मान सकते हैं?
विपुल जी, अब मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि आप देखिए 2-3 बड़ी शर्तें थी जो भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मान ली। जैसे इसी डील के अंदर एक और संकेत मिला हमें कि भारत अमेरिका के जो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी कमी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली शर्त थी भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, बंद हो गया, वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। और उसके तत्काल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अब ज़्यादा वार्ताओं की जरूरत नहीं है, डील हो सकती है। उसके बाद भारत ने एक बड़ा समझौता कर लिया गैस खरीदने का, एनर्जी का, जो लंबे समय से चर्चा में था कि भारत एनर्जी में रूस की जगह अमेरिका के बाजार को और मध्य पूर्व की जगह अमेरिका से आयात को बढ़ावा देगा। अब इसके बाद जो ट्रेड डील की जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख विकल्प बातें हैं, उन पर सहमति बन सकती है। भारत की कोशिश ये है कि वो यूके की तरीके की एक डील करे, यूके वाला मॉडल करे कि धीमे धीमे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाएगी, धीमे धीमे बाजार खोला जाएगा, प्रमुख चीजों पर वरीयता के आधार पर फैसला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसके आदी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक मुश्त समझौते करते हैं, जैसा उन्होंने कोरिया के साथ, जापान के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। तो भारत का कहना है कि धीमे इन चीज़ों को आगे ले जाया जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की इन शर्तों पर सहमत हैं कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोला जाएगा, डेयरी, कॉर्न और सोयाबीन के लिए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि भारत के ई कॉमर्स और बाकी सेक्टर्स में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। ये शर्तें देखने वाली होंगी। हालांकि भारत ई कॉमर्स सेक्टर में भी डोनाल्ड ट्रंप की एक राय मानने जा रहा है, उनका दबाव मानने जा रहा है, एक छोटा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। तो अब प्रमुख विवादित मुद्दे हल हो गए हैं। उम्मीद है कि हम इस साल के अंत तक या साल के समापन तक होने तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि होती देख सकते हैं, अगर कोई नया बड़ा विवाद सामने नहीं आया।